दोस्तों आज बात करने वाले लव स्टोरी ऑफ कॉडी रोड्स एंड ब्रैंडी रोड्स और किस तरीके से कॉडी रोड को नाइटमेयर बनाने में उनकी वाइफ यानी उनकी पार्टनर ब्रैंडी रोड्स ने उनकी मदद की। वैसे तो हमने कई सारी लव स्टोरी सुनी है, लेकिन कॉडी रोड्स एंड ब्रैंडी रोड्स की जैसी कहानी शायद ही हमने सुनी होगी। और वैसे भी ये कहावत है, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ठीक कॉडी रोड के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या थी स्टोरी इनकी। दोस्तों आपको लगता है सक्सेस सिर्फ टैलेंट से मिलता है, तो ऐसा नहीं है। जो आज कहानी हम बताने वाले उसको जानने के बाद आप कहेंगे कि कभी कभी सक्सेस के पीछे लव का हाथ भी होता है। कॉडी रोड, जिनका असली नाम कॉडी ग्रैंट रनल है और इनका जन्म 30 जून 1985 में हुआ था। बचपन से ही कॉडी रोड की लाइफ नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि कॉडी रोड के फादर रेसलिंग दुनिया के एक बहुत बड़े एजेंट थे, जिन्होंने ऑलरेडी कई सारे रिकॉर्ड बनाए थे और कई बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी रह चुके थे। और इसी कारण से कॉडी रोड को कभी एक यंग टैलेंट के तौर पे नहीं देखा गया, उनको सिर्फ एक लेजेंड के बेटे के तौर पे देखा गया। बचपन से ही कॉडी रोड के ऊपर प्रेशर था अपने फादर के ड्रीम को पूरा करना और उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करना। स्कूल लाइफ के दौरान कॉडी रोड को अपना नाम बनाने में स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि लोग उनको जज करते थे। क्योंकि एक लेजेंड का बेटा होना और एक रेसलिंग दुनिया से बिलोंग करना, लोग उनको उस नजरिए से देखते थे। उन्होंने रेसलिंग की दुनिया में कदम तो रख दिया था, लेकिन उनका सपना सिर्फ एक रेसलर बन के रहने का नहीं था, बल्कि प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम बनाने का सपना था। सिर्फ अपने फादर की परछाई बनकर नहीं रहना था। दूसरी तरफ जो कॉडी रोड की दुनिया में अभी तक नहीं आई थी, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्रैंडी रोड्स के बारे में, जिनका असली नाम ब्रैंडी एलेक्सी रीड है। उनका जन्म 23 जून 1983 में हुआ था। उनका बैकग्राउंड कॉडी रोड से काफी डिफरेंट था। ब्रैंडी रोड्स एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और उन्होंने अपना करियर खुद ही बनाया। बचपन से ही वो इंटेलिजेंट और फोकस थी, अपने करियर को लेके एकदम फोकस थी। उन्होंने अपने एजुकेशन पे ध्यान दिया और बाद में ब्रॉडकास्टिंग एंड जर्नलिज्म की फील्ड में कदम रखा और अपना करियर यहीं से शुरू किया। लेकिन ये उनके लिए भी आसान नहीं था। इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए रिजेक्शन भी फेस किया और अपनी वैल्यू बनाना, ये सब उन्होंने अपने दम पर किया। बाद में उन्होंने मॉडलिंग एंड टीवी होस्टिंग भी, जहाँ पे उन्हें कई बार रिजेक्शन भी मिला, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। वहीं दूसरी ओर कॉडी रोड अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले थे WWE, जहाँ उनके फादर उनको रेसलिंग स्कूल में भेजते हैं, यानी OVW में, जहाँ पे उन्होंने सारे टाइटल जीते। अब समय आता है कॉडी रोड का WWE में एंट्री करने का, और कॉडी रोड 2007 में रैंडी ऑर्टन के सामने डेब्यूट करते हैं, वो भी बैक स्टेज में, जहाँ पे इनकी फ्यूड यहीं से चालू हो जाता है। रैंडी ऑर्टन के साथ फ्यूड खत्म करने के बाद लेगेसी को फॉर्म किया जाता है रैंडी ऑर्टन के द्वारा, जिसमें कॉडी रोड इसका पार्ट होते हैं। 2011 में कॉडी रोड डैशिंग अनडैशिंग का रोल प्ले करते हैं। वहीं पे 2011 में ब्रैंडी रोड WWE में डेब्यूट करते हैं। उनको साइन किया जाता है डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, यहाँ पे उनका काम होता है रिंग अनाउंसर एंड बैक स्टेज इंटरव्यू का, जहाँ पे दोनों के लाइफ में अपसाइड डाउन चल रहे थे। दोनों को प्रूफ करना पड़ रहा था कि वो इस रेसलिंग के दुनिया में कैपेबल है। जहाँ पे कॉडी रोड की बात करें तो कॉडी रोड को कई सारे कैरेक्टर ऑफर किए जा रहे थे, जहाँ पे उनका कोई कैरेक्टर नहीं चल रहा था। बार बार कैरेक्टर में स्विच और बार बार हार मिलने के कारण कॉडी रोड भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनकी मुलाकात ब्रैंडी रोड से 2011 में होती, जहाँ पे दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों क्लोज आते हैं। पहले तो वो एज अ फ्रेंड होते हैं, साथ में बात करना और टाइम स्पेंड करना, धीरे धीरे यही चीज उनकी नजदीकियों में कन्वर्ट होता गया। दोनों की कहानी थोड़ी सिमिलर थी, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को समझने लगे और यही नजदीकियां दोनों को पास लाने लगी और धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप लव में बदल गई, जहाँ पे इन्होंने टाइम नहीं गवाया और 2013 में शादी कर ली। अब कॉडी रोड को ब्रेक चाहिए था WWE, ताकि वो अपनी वाइफ के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड कर सके, और इसीलिए यहाँ पे एक स्टोरी लाइन क्रिएट की जाती है, जहाँ पे रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड का मैच कराया जाता है, जहाँ पे कॉडी रोड अगर हारते तो उन्हें WWE से फायर कर दिया जाता है। और ठीक ऐसा ही होता है, रैंडी ऑर्टन RKO लगा के कॉडी रोड को हरा देते हैं और उनको फायर कर दिया जाता है। फिर कॉडी रोड की वापसी होती है, जहाँ पे कंडीशन ये था कि वो अगर शील्ड को हरा देते हैं एक टैग टीम मैच में, तो उनको WWE का कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल जाएगा। और बैटल ग्राउंड में कॉडी रोड और उनके भाई फेस करते हैं शील्ड को और इस मैच को जीत के अपने WWE का कॉन्ट्रैक्ट वापस पा लेते। इसके बाद कॉडी रोड टैग टीम चैंपियनशिप भी जीतते हैं। लेकिन आता है वो समय 2014 से लेके 2016 का समय, जब कॉडी रोड को स्टारडस्ट का कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि कॉडी रोड को एक जॉबर का रोल दे दिया गया है। अजीब अजीब गिमिक और अजीब अजीब हरकतें, जो कि कॉडी रोड के इस कैरेक्टर को और डाउन लेता जा रहा था। फिर आता है 2016 का समय, जब कॉडी रोड WWE को छोड़ देते हैं। सब उनको समझाते हैं कि भाई तू ऐसा मत, अगर तू WWE को छोड़ेगा तो तेरा करियर खत्म हो जाएगा। कॉडी रोड किसी की बात नहीं सुनते और वो ये फैसला ले लेते हैं। साथ में उनकी वाइफ उनका साथ देती है, उनके हर फैसले में वो खड़ी रहती है। कॉडी रोड के साथ वो भी WWE को छोड़ देती है। कॉडी रोड WWE को छोड़ने के बाद कई छोटे मोटे रेसलिंग शो में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे टाइटल जीतते हैं और अपने आप को प्रूव करते हैं। साथ में उनकी वाइफ उनके साथ हमेशा रहती है, किसी बैकबोन की तरह बन के उनका साथ देती है। इस टफ फेस में
उन्होंने कभी भी कोडी रोड से शिकायत नहीं की, बस कदम से कदम बढ़ा के उनके साथ चल दिया। अब मार्च 2018 में कोडी रोड एक कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है ऑल इन रेसलिंग, जिसकी टिकट सिर्फ 30 मिनट में सोल्ड आउट हो जाती है। बाद में वो टोनी खान के साथ मिलकर AEW की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे ब्रैंडी रोड को अपॉइंट किया जाता है एज अ चीफ ब्रांड ऑफिसर के तौर पे। ब्रैंडी ने AEW के अंदर एज अ ओकेजनल रेसलर का भी काम किया। वहीं पे दूसरी ओर कोडी रोड AEW के अंदर मेन इवेंट का काम कर रहे थे, जहाँ पे उनको हर मेन इवेंट में रखा जा रहा था। धीरे धीरे कोडी रोड AEW के अंदर एक बड़ा नाम बन गया और इन सब में उनका साथ उनकी बीवी यानी उनकी वाइफ ब्रैंडी रोड्स ने दिया। अब 2022 में कोडी रोड का कुछ मन मुटाव हो जाता है AEW के साथ, जहाँ पे उनको ऑफर भी WWE से मिलने लगता है। वहीं पे विंस मैकमैन कन्विंस करते हैं कोडी रोड को कि वो आपस से WWE को ज्वाइन कर ले। विंस मैकमैन उनको वो आश्वासन देते हैं कि उनको WWE वो सब कुछ मिलेगा जो इससे पहले उनको नहीं मिला था। कोडी रोड 15 फरवरी 2022 को AEW छोड़ देते हैं और WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। और अब वो पल आता है जब कोडी रोड रेसलमेनिया 39 में अपना रिटर्न करते हैं WWE के अंदर अगेंस्ट दिस सेथ रॉलिंस। अब इस सफर में भी उनकी वाइफ उनके साथ, यहाँ पे कोडी रोड सेथ रॉलिंस को हरा के एक बड़ी जीत हासिल करते हैं और अपना कमबैक कर लेते हैं WWE के अंदर। आज कोडी रोड को लोग एक सफल रेसलर के तौर पे देखते हैं, लेकिन उनके पीछे एक महिला का हाथ है, वो शायद कोई जानते हो। जी हाँ दोस्तों, ब्रैंडी रोड ने उनके हर पल में उनका साथ दिया और उन्होंने बता दिया कि एक असली पार्टनर कौन होता है जो हर दुख सुख में उनका साथ। असल में देखा जाए तो अगर ब्रैंडी रोड्स ना होती तो आज शायद अमेरिकन नाइटमेयर भी ना होता। तो ये कहानी थी ब्रैंडी रोड्स एंड कोडी रोड्स की।